आज तुम मेरी पढ़ाई पढ़ो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। पट्टी पर राम राम, मुख पर राम राम, बोर्ड पर राम राम है। कोई कीनो नहीं काम के कामई नाम की रटन लगाई है, रटन लगाई। लड़कन के बीच में बैठ के राम रहे लिखवाई। जो संत अमर्क ने देखा बहनाओ, अरे गुरु ने देखी दशा बिखरियो नशा क्रोध गवाई। गुरु ने देखी दशा बिखरियो नशा क्रोध गवाई, क्रोध गवाई। रात पास में पहुंच के रहे धमकाई, रात पास में पहुंच के रहे धमकाई गए धमकाई। संडमर्क ने माताओं बहनों देखा, बोर्ड पर राम राम, पट्टी पर राम राम, मुख पर राम राम, नाच रहे हैं, ताली बज रही है माताओं पाठशाला में। और इधर हिरण्याकश्यप को अपने बेटा की याद आई। भाइयों, हिरण्याकश्यप ने देखा आज मैं अपने बेटा से मिलने जाऊंगा। देखिए उसने क्या सीखा और क्या सिखा रहे हैं गुरुजन। भाइयों, जैसे ही संडमर्क के आश्रम में प्रहलाद पढ़ रहे थे, इधर हिरण्याकश्यप की अचानक एंट्री हुई। अचानक आ गया और जो देखा बोर्ड पर राम राम, मुख पर राम राम, पट्टी पर राम राम, हिरण्याकश्यप कहने लगा क्यों भाई, ये क्या तुमने ड्रामा फैला रखा है, ये क्या षड्यंत्र रच रहे हो तुम हमारे साथ में, ये किसने किया है, क्या पढ़ा रहे हो तुम, क्या सब यही पढ़ा रहे हो आप? लोग मेरी पूजा करते हैं, लोग मुझे ईश्वर मानते हैं, जो हमारा दुश्मन है, परम शत्रु है, तुम उसका नाम ले रहे हो, उसके नाम की पढ़ाई पढ़ा रहे हो। संडमर्क थर थर कांपने लगे। प्रहलाद के जो मास्टर लोग थे बोले सरकार सरकार ये सब मैंने नहीं करवाया, सरकार आपकी सौगंध सरकार, ये सब मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया, तुम्हारा बेटा तो पढ़ा पढ़ाया आया है, ये मैंने नहीं पढ़ाया ऐसे। और सरकार मेरा विद्यालय तो सरकार की आज्ञा से चलता है, सरकार के आदेश से चलता है, जो सरकार चाहते वही पढ़ाते हैं। आपने कहा साहब, आपने जो कहा है महाराज, सरकार ने कहा कि गा से गणेश मत पढ़ाना, हमने गा से गणेश पढ़ाना बंद कर दिया। फिर क्या पढ़ाया? गधा पढ़ाने लगे, गधा पढ़ाने लगे। और मेरा विद्यालय तो सरकार आपकी आज्ञा से चलता है। मेरे विद्यालय का नाम ही है दानवू विश्वविद्यालय, दानवू हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय, आपके नाम से है सरकार मेरा विद्यालय। और मैं सरकार के खिलाफ कैसे काम कर सकते हैं? सरकार चाहेंगे हम तो वही पढ़ाएंगे। सरकार हमें ऐसा मालूम पड़ रहा तुम्हारे बेटा को किसी ने बहका दिया, ये किसी तुम्हारे शत्रु की चाल है। हिरण्याकश्यप कहने लगा कोई बात नहीं, आज तो हम तुम्हें दोनों लोगों को माफ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो ना समझे, बच्चा कोरा कागज होता है, उसके मंड पे जो नोट हो जाए वही हो जाता है, इसीलिए इसे समझाओ। और तुम राम का नाम, जिस नारायण का नाम ये बच्चे ले रहे हैं, इन्हें समझाओ कि नारायण मेरा शत्रु है, दुश्मन है, विष्णु का नाम कोई मत ले, ये मेरा आदेश है, क्योंकि वो मेरा शत्रु है। बोले तुम शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हो। बोले सरकार मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सरकार मुझे आज्ञा आपकी चाहिए, केवल 2 दिन का अवसर मुझे दे दो। अगर 2 दिन में तुम्हारा बच्चा, अगर मैं इसे संभाल सकता हूं तो ठीक है, और नहीं तो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। परीक्षित महाराज संडमर्क ने प्रहलाद को आश्रम में रखा और समझाया, कहा प्रहलाद तुम जिसका नाम ले रहे हो ये तुम्हारे पिता का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हम सबका शत्रु है, और भूल करके कभी दुश्मन का नाम नहीं लिया जाता है। सही बात। प्रहलाद बोले गुरुजी ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि तुम्हारे पिता बहुत बड़ी दुश्मनी मानते नारायण से,
बोले गुरुजी एक बात तो कहेंगे, ये तो मैंने सुना है कि नर का दुश्मन नर हो सकता है, लेकिन ये नहीं सुना है कि नर का दुश्मन नारायण हो। इंसान का दुश्मन इंसान तो बन सकता है, लेकिन इंसान का दुश्मन भगवान, ये तो मेरे हृदय में बिल्कुल बात नहीं पच रही है, आपकी अनर्गल बात है, बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करूंगा ऐसे। माता बहनों, प्रहलाद कहने लगे गुरुजनों कि तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर जाना है, और थोड़ी सी प्रभुता पा करके हुए गो पिता दीवाना है। तुम मेरे पिता के टुकड़ों पर पलते हो, मेरे पिता का नमक खाते हो, इसीलिए मेरे पिता का गुणगान करते हो, मेरे पिता को ईश्वर मानते हो। लेकिन गुरुजी मैं नहीं मानता हूँ, सच्चा परमेश्वर तो कोई और है। मेरा पिता तो नकली पिता है, असली पिता विश्वात्मा श्री नारायण है। माता बहनों, भाई बंधु, प्रहलाद ने जो कहा पापी पेट के लिए, परीक्षित जी, और पेट ना होता ना आप यहाँ होते हो ना मैं यहाँ चिल्लाते। सही बात है। क्यों माता हो? बात तो सब पेट ही पे डिपेंड है। बिल्कुल है। कुछ लोग कहते हैं कि पेट देवता होता है, मगर मैं नहीं कहता हूँ। क्यों? देवता नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए महाराज? इसे लेवता कहना चाहिए, लेवता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए परीक्षित जी, हाथ कट जाए तुम रोज चिल्लाओ, लेकिन इसे भरो। घाटा रोजगार, अगर व्यापार में तुम्हें नुकसान घाटा हो जाए तो तुम टेंशन करो, लेकिन इसे भरो। कोई गमी है जाए तुम रोज चिल्लाओ, लेकिन इसे भरो। दोनों हाथ अथवा दोनों पैर कट जाए, लेकिन उसे भरो। सुबह भरो तो शाम को खा लियो, शाम को भरो तो सुबह खा। सारी जिंदगी निकल जाती है ऐसे भरते भरते, लेकिन कभी ये भरता ही नहीं। सही बात। अब परीक्षित जी, और भरता है तो थोड़ी देर के लिए भरता है। किससे? रोटी से। रोटी? और खैर रोटी तो सब लोग खाते हैं, कोई पतली पतली बढ़िया घी से चुपड़ के पनीर से खाए ले, कोई मोटी मोटी नमक से खाए। सही बात। रोटी तो सभी खाते हैं, लेकिन रोटी कैसा नाच नचाती है। कैसे? इंसान को एक विद्वान ने अपने शब्दों में लिखा, दीवाना आदमी को और बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। रोटी का काम होता नाचने का माता हो। पहले तो हाथ पे नाचत है, फिर फटा बेलना पे नाचती है, फिर तवा पे नाचती है, फिर चूल्हे पे नाचती है, फिर बाद में मुंह में नाचती है। रोटी परीक्षित जी अगर ना मिले तो परेशानी हो, तो कुछ चैन से मिल जाए तो और ज्यादा परेशान। बिल्कुल महाराज। रोटी के पीछे कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के पीछे इंसान झूठ बोलता, रोटी के पीछे पानी भी कुएं का बेचता। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंछी कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहु सास में लड़ाई है रोटी के लिए। रोटी की खातिर बन गई घर घर में पार्टियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, नाचती नचाती है रोटियां। याद रखना, कोई सारे